साधक जीवन के कुछ विघ्न, लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते भगवान का लाभ नहीं होता। तराजू का जो पल्ला भारी होता है वह नीचे चला जाता है और जो हल्का होता है वह ऊपर उठाता है। इसी तरह जिसके भीतर धन, मान सम्मान आदि नाना संसारिक चिंताओं का भार रहता है वह संसार में डूब जाता है। पर जिसके भीतर यह सब नहीं होता वह ऊपर उठकर ईश्वर के राज्य में पहुंच जाता है। जो हमेशा दूसरों के गुण दोषों की चर्चा करते रहते हैं वह अपना समय फालतू बर्बाद करते हैं, क्योंकि दूसरों की चर्चा करने से ना तो आत्मचर्चा ही हो पाती है ना ही परमात्म चर्चा भी। किसी ने पूछा, मन की किस प्रकार की अवस्था में भगवान के दर्शन होते हैं ठाकुर? उत्तर, जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तब। मन रूपी समुद्र में जब वासना रूपी तरंगे उठती हैं तब तक ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं पड़ता और ईश्वर दर्शन संभव नहीं हो पाता। किसी का पेट अगर भरा भी हो और ऊपर से उसे अजीर्ण का रोग हो तो भी अचार या इमली देखते ही उसके मुंह में जैसे पानी आ जाता है, इसी प्रकार मनुष्य यदि स्वभाव से सज्जन हो और उसके मन में लोभ बिल्कुल ना रहे तो भी धन, दौलत या प्रलोभन की वस्तुएं देखते ही उसका मन चंचल हो उठता है। कूप मंडूक की तरह ना बनो। कुएं में रहने वाले मेढक को कुएं से बड़ा या अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह जो कट्टर होते हैं उन्हें अपने मत से बढ़कर कुछ भी दिखाई नहीं देता। शंकराचार्य की एक मूर्ख शिष्य था, वह हमेशा उनका अनुकरण करता था। शंकराचार्य जो भी करने जाते वह भी वही करता। शंकराचार्य कहते शिवोहम तो वह भी कहता शिवोहम, परंतु उसके भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। इसीलिए उसके भ्रम को दूर करने के लिए शंकराचार्य एक दिन उसे लेकर एक लोहार की दुकान पर गए और वहां उन्होंने कुछ गरम पिघला हुआ लोहा पीकर शिष्य को वैसा करने के लिए ही कहा। भला शिष्य के लिए कैसा संभव था? वह बहुत चक्का रह गया। तब उसके दिमाग में यह बात आई कि शिवोहम बोलना आसान बात नहीं है। उस दिन से उसने अपने गुरु का अनुकरण करना छोड़ दिया। महापुरुषों के केवल आदर्श उदाहरणों के अनुसरण करते हुए ही अपने दोष त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, परंतु उनका केवल अनुकरण करना उचित नहीं है। पूर्व संस्कारों का प्रभाव। संस्कारों का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है। एक जगह कुछ सन्यासी बैठकर ध्यान कर रहे थे। इतने में वहां से एक स्त्री गुजरी। सभी पूर्व की तरह ईश्वर चिंतन करते रहे, परंतु उनमें से एक झट ने एक बार तिरछी निगाह से उस स्त्री को देख ही लिया। यह व्यक्ति 3 बच्चों का बाप बनने के बाद साधु हुआ था। इसे ही कहते हैं पूर्व संस्कारों का प्रभाव। एक बार मैंने 2 बधिया बैल देखे। इतने में वहां से एक गाय जाने लगी। उसे देखते ही एक बैल तो मस्ती में आ गया, पर दूसरा एकदम शांत चित्त खड़ा रहा। पहले बैल का वह विचित्र भाव देख मैंने उसके बारे में खोजबीन की तो पता चला कि वह काफी उम्र होने के बाद बधिया हुआ था, जबकि दूसरे बैल को कम उम्र में ही बधिया किया गया था। वह बैल अपने पूर्व संस्कारों को अब भी भूल नहीं सका था। पूर्व संस्कारों का प्रभाव ऐसा ही बलवान होता है। जो कम उम्र में विषय सुख भोगने के पहले ही संसार को त्याग कर साधु बन जाते हैं, वे स्त्रियों को देखकर उत्तेजित नहीं होते, पर जो अधिक उम्र में घर गृहस्थी का सुख भोगने के बाद गेरुआ पहनकर साधु बनते हैं, उनमें कई वर्ष संयम पालने के बावजूद भी भोग के पूर्व संस्कार जाग उठने की संभावना रहती है। मनुष्य का मन जिस समय कुवासनाओं में डूबा रहता है, उस समय मनुष्य मानो चांडालों की बस्ती में वास करता है। किसी ने कहा था, मेरा लड़का हरीश बड़ा हो जाने पर उसका विवाह रचाकर गृहस्थी का भार उसे सौंपकर मैं फिर योग साधना करूंगा। इस पर ठाकुर बोले, तुमसे कभी साधना ना हो सकेगी। बाद में तुम बोलोगे
हरीश और गिरीश मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मुझे छोड़ ही नहीं पा रहे। हरीश का बच्चा हो जाए तो उसे देख जाऊंगा, फिर तुम्हारे मन में इच्छा उठेगी कि हरीश के बेटे का विवाह भी देख लूं। इस तरह तुम्हारी वासनाओं का कभी अंत नहीं होगा।